नमस्कार। हम ही नरेंद्र मिश्र आप देखत हई गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही के एक नया एपिसोड। आज हमरे साथे बाटे पहलवान विवेक राय जी, जे बांसगांव के रहे वाला बाटे गोरखपुर के, और साउथ एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जौन नेपाल में अभी भइल रहल है, ओमे 88 किलोग्राम भार वर्ग में आप रजत पदक विजेता हैं। तो आज आपके स्टूडियो में हम बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार विवेक राय जी। तो कुश्ती जौन बा हमरे भारत देश के एगो बहुत महत्वपूर्ण खेल हवे, और ओमे हमरे क्षेत्र के बहुत से लोग आगे आवत हैं, जिनमें एक युवा 32 वर्षीय राय साहब हैं। तो आज इनके बारे में हमन के जानल जाई, इनके यात्रा के बारे में जानल जाई। तो विवेक राय जी से अब हमन के बातचीत करते हैं। तो राय साहब ये बताएं कि नेपाल में जौन अनुभव आपके रहल, जौन इस प्रतियोगिता के कैसन रहल, माहौल का रहल? बहुत बढ़िया माहौल रहल नेपाल का। उतना ना लगत रहल कि वहाँ इतना सपोर्ट करिए। वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कैले। जो भी देश से पहलवान आए रहल उनकर बहुत ज़्यादा हेल्प, कौनो चीज़ भइल वजन कम कैले से लेके और खाना का रहले का व्यवस्था काफ़ी उन्होंने लगन से कैले रहल। और हाल की सुविधा और मैट की सुविधा काफ़ी बढ़िया कैले रहल। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सारा सुविधा वहाँ उपलब्ध रहल है। काफ़ी अच्छा कंपटीशन नेपाल रोले रहल और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भारत के कैले। कहाँ के कौन कौन देश के पहलवान वहाँ आइल? वहाँ पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, भूटान के और अपने भारत, नेपाल, कुल मिला के 7 देश के रहलन। तो पाकिस्तान वालन से आपके कुछ बातचीत भइल कि नहीं? ना पाकिस्तान के पहलवान दूसरे पुल में रहला। वो नेपाल के पुल में रहल, 2 पुल रहला। वो नेपाल के पुल में रहला, हमन के पुल अलग रहला। अच्छा। तो ऐसे काफ़ी वो भी सपोर्ट, खिलाड़ी एक उद्देश्य से, जो उद्देश्य से खिलाड़ी खेलन है, वो उद्देश्य से वो भी खेलते रहे। खिलाड़ियन में नहीं लगेला कि कौने देश के कहाँ है? नहीं ना, खेल महत्वपूर्ण मैट के ऊपर जब कुश्ती होले वही समय पता चला या ग्राउंड के अंदर कोनो गेम होला वही समय के, मतलब की डर के हम मेहनत के जे कैले वो जीत जाए। तो आप तो बांसगांव के रहे वाला हैं। अब बांसगांव क्षेत्र में कुश्ती के बहुत पुराना इतिहास है जी। तो आपके अपने यात्रा के बारे में बताएं कि कैसे कुश्ती के प्रति आपके आकर्षण भइल, के गुरु रहल है, कैसे तैयारी कैली आप? हमार गुरु हमारे चाचा स्वर्गीय शैलेश राय पहलवान जी रहल। वो पहले से मनोबल हमेशा शुरू में बढ़ौल। उनके जो सुविधा ना मिल पौले रहल पहलवानी में, वह सोचना कि आगे बढ़ के वो पूरा करे खातिर। तो आपके माध्यम से अपन सपना वो पूरा कैले? जी। हमारे गुरु हमारे चाचा ही थे, प्रथम गुरु, और उन्हीं के अपन गुरु प्रथम हम मानेंगे। तो पहलवानी आप अपने गांव में अखाड़ा वगैरह रहल है? जी करत रहली? हमारे गांव में बहुत बढ़िया अखाड़ा अभी भी। हमारे गांव में दंगल उन्हीं के पुण्यतिथि पे 28 जनवरी के हमारे बड़े भाई साहब श्री संतोष राय जी करावल है, और काफ़ी अच्छा दंगल खुला। हर साल वो दंगल के पूरा कर जाते हैं, और काफ़ी बढ़िया अखाड़ा हमारे गांव में है। और के पहले बहुत बढ़िया पहलवान थे जो क्षेत्रीय में अपन काफ़ी नाम है। तो फिर आप सेना में जब आप गईली तब ये आपके कला के और बढ़ावा मिलल? जी। 2007 में जो यूपी सरकार द्वारा चलावल गई है हॉस्टल के सुविधा, कॉलेज के सुविधा, वही के ट्रायल के माध्यम से हमारा सिलेक्शन 2007 में भइल, और वही के माध्यम से हम हॉस्टल में 5 साल तक रही, मेरठ छात्रावास में, और वहीं से हम सेना में ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, नायक पे इस समय आप नायक पद पे कार्य। तो सेना में बहुत आपके ये कला के बढ़ावा मिलल? जी, सेना में भी काफ़ी कोच, काफ़ी यशन गुप्ता कोच जो काफ़ी नेशनल में मेडलिस्ट है, अमरनाथ कोच साहब उस समय रहना वहाँ, जो गाजीपुर के रहने वाले हैं। और सेना में काफ़ी कुश्ती के मतलब हर गेम के अभी भी मिशन ओलंपिक के नाम से अलग से ही कर दिए हैं, जो काफ़ी गेम में सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा।
तो ये समय आप कहाँ पोस्टिंग आपके बा? ये समय हमार रेजिमेंट फिरोजपुर कैंट में बा। अच्छा और अच्छा फिरोजपुर कैंट में हम यूनिट में अपने रेजिमेंट में आइल बाटी और कुछ दिन में फिर हम प्रैक्टिस खातिर पूना या तो फिर आरटी सेंटर नासिक चल जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपके जैसे आप तब उत्तर प्रदेश के बाटी हैं, उत्तर प्रदेश में कुश्ती के का भविष्य आप देखिला? सरकार कितना ऊपर काम करती है, कितना लोगन के सुविधा देती है, पर आपके का राय बा? जी, उत्तर प्रदेश में कुश्ती का सबसे बड़ा बढ़ावा माननीय नेताजी श्री ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के द्वारा हुआ जब वो उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हुए। उन्होंने काफ़ी उत्तर प्रदेश को बढ़ावा दिया। अभी उत्तर प्रदेश के कुश्ती के अध्यक्ष श्री करणभूषण जी हैं जो केसरगंज से सांसद हैं। उनके भाई हमें लगा? नहीं, उनके लड़के हैं। अच्छा, लड़का? हाँ, छोटे लड़के हैं और केसरगंज से अब की बार सांसद बने हैं। वो कुश्ती को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं और उन्हीं की देन है कि उत्तर प्रदेश के पहलवान काफ़ी इंटरनेशनल स्तर पे जाके और देश का उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये तो यात्रा बहुत रोचक बा। ये हमरे दर्शकन में जो युवा बाणे उनके प्रेरणा मिली। तो आज के युवा के आपके का संदेशा बा कि अगर वो कुश्ती की तरफ आवे तो कैसे वो प्रयास करें, क्या कैसे अपने आप के ठीक रखें, कैसे आगे बढ़ें? युवाओं खातिर आपके का संदेशा बा? गेम कौनो होकर पुलिन में मेहनतिये के जरूरत है और मेहनत अपन वो करत रहे लगातार, तो ओकरे वजह से उनकर आगे जो परफॉर्मेंस रही वो बढ़ता रही। और अपने आप के शरीरी के ध्यान दें, अच्छी डाइट लें और दिनचर्या से अपन मेहनत करें, उसे उनका परफॉर्मेंस का और बढ़ावा मिलत रही। अच्छा, खेल के माध्यम से आजकल रोजगार भी सरकार देती है। जी, उत्तर प्रदेश में अब योगी जी ने काफ़ी रोजगार का दिले है। बाहर से मेडल अइले पे डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर से यूपी पुलिस हर एक विभाग में उत्तर प्रदेश का जो कोटा है वो योगी जी के माध्यम से दिया जाता है। बहुत से युवा पहले हमें नौकरी खेल के माध्यम से हर विभाग में अभी खेल के विभाग माध्यम से नौकरी मिले लगा। यूपी पुलिस भइल, बिजली विभाग भइल, हर एक विभाग में खेल के कोटा दे देने में और भर्ती में। अच्छा, अब कोनो चीज के बढ़ाव भी चाहिए कि जैसे युवा होखें कौन चीज ना करें अगर उनके खेल में जाए के बाद, ये पर का आपके हुआ? सबसे बड़ी समस्या टाइम से सोने की दिनचर्या के अपन पालन करें और सुतले उठले का थोड़ा दिनचर्या अगर सही रहे और ओकरे ऊपर फोकस करें, ओकरे ऊपर जितना ध्यान दी है उतना ज़्यादा कामयाबी मिले। मतलब सुतले के समय और उठले के समय पुराने समय के हिसाब से होखे, आज के समय के नहीं कि 11 बजे उठता हूँ और 12 बजे ले जागत हूँ, ऐसे कोनो खेल नहीं हुई, खासकर पहलवानी। हाँ, पहलवानी में काफ़ी मेहनत के लिए जरूरत है और सबसे अधिक कि अपने आप के संयम बना रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये देश में पहलवानी तो खैर एक बहुत बढ़िया खेल बा और बहुत हर प्रदेश से अच्छे खिलाड़ी आवत हमें। तो आने वाले समय में आपके का प्लान बा, कहाँ ले आप सोचत हैं? आने वाले समय जौन बा ओके ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और आगे कंपटीशन बा, उनमें मेडल और लाए की जरूरत अपन पड़े, वो देश के नाम रोशन करी और अधिक से अधिक मेडल आवे और काफ़ी ओकरे खातिर मेहनत कइल जाए। और हमन के आर्मी का अभी कंपटीशन होके वाला बा, सबसे पहले वही के ऊपर फोकस बा। ओकरे बाद फिर कंपटीशन और आगे कुश्ती का आवे वाला है, ओकरे खातिर और मेहनत कइल जाता है कि सिलेक्शन होकर और मेडल आवे। टारगेट आपके ओलंपिक रही? आगे देखल ना, मेहनत कइल जाता है, आगे मिल जाए मौका पे अपन खेले के वो कंपटीशन कैले के तो जरूर एक बार खेलने की कोशिश करिए। अच्छा, ये बताएं कि आप मेडल जीतले के बाद जब आप अपने गाँव अली तक का माहौल रहा है?
मेडल जीतले के बाद गाँव के जो काफ़ी लोग मतलब बोलने की बहुत बढ़िया और काफ़ी सपोर्टेड गाँव से पहिनों से बहुत ज़्यादा साथे मतलब सब सपोर्ट कराला। दंगल होला उनमें पूरा गांव हमार चढ़ बढ़ के हिस्सा लेला और बच्चा जितना रहेला सब लोग काफ़ी मदद करें। पहलवानी के प्रति काफ़ी रुझान हमारे गाँव में तो लौटल होगा तो लगल हो कि लोग कुछ हम विशिष्ट हैं, माला वाला पहने वाले हैं लोग, जी है ना। काफ़ी वो अनुभव काफ़ी यादगार रहेला। जी काफ़ी मतलब सपोर्ट कैले लोग और मतलब कहना कि क्षेत्र के गांव का नाम ऊंचा कैला बहुत बढ़िया है, बहुत खुशी मिलल, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट। विवेक जी, आपसे हम अभी पूछले रहनी कि पहलवान के का ध्यान देवे के चाहिए, उनमें आप बतौली कि ओकरे खान पीन पे बहुत ध्यान देवे के चाहिए। तो तनी ओके एक विस्तार से बताएं कि कैसे का चीज़ खाएं, का चीज़ ना खाएं, कैसे खाएं, एक पहलवान के लिए का जरूरी भाई हमरे जो दर्शक बाटे उनके खातिर तनी बताएं। जी का सबसे पहले तो पहलवानन का डाइट पहले से डाल दूध घी अब वो वह चीज़ है। और आजकल सबसे अधिक दिक्कत मतलब डाइट मतलब कुछ भी डोप वाली सामान न खाएं, देसी चीज़ का इस्तेमाल करें, जैसे दूध घी इनमें काफ़ी विटामिन मिलेंगे। मांस मछली जी मांस मछली भी मांस जो शाकाहारी है नहीं है कि जे मांस मछली खाई वही पावर रही। हमारे ओलंपियन पहलवान योगेश्वर पहलवान जी शाकाहारी हैं, तो एक वजह से इना दिक्कत है कि मांस मछली खैले से पावर आई। चना अपन संयम से वह चीज़ है कि अपन अगर वो चीज़ के डेली खाई है और एक तरफ से अपन मतलब कंटिन्यू कैले रही है तो ओकरे वजह से ओके दिक्कत ना हुई। और दलिया हो, सुबह के ब्रेकफास्ट में दलिया हो गया, ब्रेड जैम चना ये सब मतलब मक्खन ये सब का यूज करत रहें और ज़्यादा तला भुना चीज़ खट्टा चीज़ एक इस्तेमाल नहीं करें। एक वजह से थोड़ा सा शरीर के जो रहा तला भुना से लीवर और जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वजह से थोड़ा सा दम फटले का स्टेमिना का दिक्कत हो। अच्छा, ये डोप वाला चीज़ जो ना बतौली वो का होला? ये डोप शरीर में जब कभी भी कंपटीशन पावर तो बहुत ज़्यादा यही चीज़ के मतलब इकट्ठा करके कोनो एक सिरिंज में मतलब पावर ला दी है, लेकिन अच्छा डोप के मतलब कि बाहर से इंजेक्शन और दवाई ई कुल ना लें। ये के दवाई इंजेक्शन के न लें, ओकरे वजह से शरीर में एक तो दिक्कत पैदा होले, लीवर किडनी के ऊपर असर आवाला, कुछ दिन खातिर सही रहेला, परफॉर्मेंस अच्छी आवेले, लेकिन ओकरे बाद में फिर ओकर साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होला। तो आजकल देखी ना कि जो नया कुल जिम खुलल हैं जी उमें लोग जाले हैं और बढ़न डब्बा बा पिए वाला वो कुल कैसन होला, वो का आदमी खा पिए कि ना पिए, ओकरे बारे में तनी बताई ना। जिम खोल ले पैसा खातिर वो ओके का नाम है बेचन है, उमें कुछ डुप्लीकेटो लावल है सस्ता चीज़ जोने के ऊपर से लीवर के बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ाला। और जो अपन कंपनी है प्रोटीन कोनो खराब चीज़ ना है, पिए थोड़ा सा जैसे ओरिजिनल पिए, सस्ता के चक्कर में ले लें और ओकरे वजह से अपने शरीर खराब कर लें। विशेषज्ञ से राय लें और तब ओकर इस्तेमाल करें जो डिब्बा बंद चीज़ आवे। तो विवेक जी, आप भारतीय सेना में आप बाटी और सेना में रहल अपने आप में एक बहुत विशिष्टता के बोध करावेला कि सेना आम आदमी से एक अलग ओकर पहचान होले कि आदमी हमारे देश के लिए काम कर रहा है। तो सेना में आपके गईले के बाद ये कुश्ती में आपके कितना मदद मिलल, मतलब सेना के तो अपन तौर तरीका नियम कानून होला, तो वो उससे आपके कुश्ती पे क्या फर्क पड़ल और युवा जो हमें उस सेना के खेल के माध्यम से सेना में गईले के माध्यम कैसे बना रहे हैं? बहुत बढ़िया सर, सेना में बहुत ज़्यादा कुश्ती ना हर गेम के बहुत ज़्यादा सपोर्ट सेना ने अपन आप में एक अलग से गेम के पूरा एक इंस्टीट्यूट तैयार कइले बा। वहाँ बहुत कोई भी भाई नीरज चोपड़ा से लेके हर लोग उमें आवेला
प्रैक्टिस करल हैं, जो SI पूना के नाम से है, आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के नाम से पूना के अंदर है। अच्छा। ओकर नाम मिशन ओलंपिक है। ओकर सोच यह है कि ओलंपिक में भारत अपने देश के लिए सेना से मेडल आई, और युवाओं खातिर बहुत बढ़िया जगह है और बहुत बढ़िया माहौल, और मौसम बहुत बढ़िया है वहाँ का। सबसे बड़ा बात, मौसम बहुत अच्छा पूना है, और वहीं पे ओके बनावल गई है, और हर एक सब सुख सुविधा और मतलब अपन बढ़िया कोच सब खान पियन, हाँ, सब खान पियन और अंतर्राष्ट्रीय कोच वहाँ रखल गए हैं हर गेम में। और सेना में जाए खातिर नौजवानन खातिर बहुत बढ़िया है। जो भी जाए चाहत है सेना खातिर कि गेम से जाई, और ओकरे खातिर हर एक सेंटर में कोटा देवल गई है। अच्छा जी, सेंटर में का होला कि जेकर पिताजी भाई पहले से भर्ती रहे, उन्हीं के मतलब भर्ती होते रहे पहले, लेकिन अच्छा। सरकार और अपन सेना का के लिए उनमें से कुछ % काट के गेम भर्ती करेले। और वो जब जाना है तो उनका गेम का ट्रायल होला, उनके ओकरे खातिर मार्कशीट और सबसे पहले तो खेल के नेशनल के प्रमाण पत्र होके चाहिए, जो खेलते रहे ओकरे वो रहा वही का सिलेक्शन करना है। ओकर ट्रायल होला, जे भी अच्छा ट्रायल में कराला फिर ओकर सिलेक्शन हुई, और कुछ दिन तक सेंटर में रही, ओकरे बाद फिर ट्रायल होत रहा, और वो आगे बढ़ के SI पूना में सिलेक्शन हुआ। काफ़ी सेना सपोर्ट करती है गेम को। अलग से अपन एक खुद एक इंस्टीट्यूट बना देने हैं जो मिशन ओलंपिक के नाम से चलत बा। अच्छा, गेम के नाते में प्रमोशन में भी मदद मिलत हुई जी सेना में? जी, गेम से डायरेक्ट जे सर्विसेज के थ्रू अपन नेशनल अटेंड करके मेडल ला वाला ओका हवलदार बना देगा। और ओकरे बाद जैसे नीरज चोपड़ा रहने पहले से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, इनके डायरेक्ट नायब सूबेदार से भर्ती की, जो प्रमोशन हर एक मेडल पे बाहर पे प्रमोशन देते। तो हमरे जो दर्शक युवा दर्शक बाटे उनके खातिर ये विवेक जी से बात भइल है, वो बतौलें कि आप खेल के माध्यम से भी सेना में जा सकीला, उनमें बहुत सुविधा मिलेला आपके, और अलग से कोटा होला। तो जौन युवा हमारी कार्यक्रम देखत होके और खेल में रुचि होके उनकर, उस सेना में अपन कैरियर देख सकें। तो विवेक राय जी से बहुत रोचक बात कही अभी हमन के भइल, और आवे वाला समय में हमारी मानल चाहल बा कि ये बहुत आगे जाएं, ओलंपिक ले जाएं, ओलंपिक मेडल जीतें। आप सब दर्शकन के से अनुरोध बा कि हमारी एपिसोड देखी, एक लाइक करी, सब्सक्राइब करी, और भोजपुरी के बढ़ौले के और संरक्षण संवर्धन के हमन के प्रयास में अपन सहयोग दें। सबके बहुत नमस्कार।